हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अंकित अग्रवाल, अग्रबंधु ज्ञान केंद्र से। आइए अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडीज़ का, जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारे बिजनेस स्टडीज़ का पहला चैप्टर है। देखिए, मैनेजमेंट वर्ड हमने कई बार सुना हुआ है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले भी हमने मैनेजमेंट का वर्ड कई बार सुना हुआ है। इस चैप्टर में हम डिटेल में जानेंगे मैनेजमेंट का मीनिंग, मैनेजमेंट का नेचर, मैनेजमेंट के टाइप्स, ठीक है ना, मैनेजमेंट बिजनेस में क्यों ज़रूरी है, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है ना। तो चैप्टर की हेडिंग डाल दीजिए, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले लेते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मीनिंग, मैनेजमेंट एक ऐसा वर्ड है, ऐसा नहीं कि हम इसको सुन पहली बार रहे हैं। डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट हमने वर्ड कई बार सुना हुआ है, ठीक है ना। मैनेजमेंट आपने ऐसे सुना हो, जैसे अगर कोई बिजनेस अच्छा प्रॉफिट कमा रहा होता है या अच्छी ग्रोथ पोजीशन में है, मार्केट में उसका शेयर अच्छा है, तो हम कहते हैं कि इस बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा है, ठीक है ना। और अगर रिवर्स केस है, यानी कि अगर बिजनेस लॉस में चल रहा है, मार्केट शेयर घटता जा रहा है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर बिजनेस का मैनेजमेंट बहुत वीक है। इस एग्जाम्पल से दो बातें तो क्लियर है कि मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन, ये दिखाई नहीं देता, इट इज फेल्ट वेन एवर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर अचीव्ड। जब फर्म के ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स या टारगेट्स अचीव होने लग जाते हैं, तब इसकी प्रेजेंस महसूस होती है। और इसकी प्रेजेंस तब भी महसूस होती है कि जब ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होते, तब नेगेटिव सेंस में महसूस होती है कि इस फर्म के टारगेट अचीव नहीं हो पा रहे, यानी कि मैनेजमेंट में कोई दिक्कत है, ठीक है ना। देखिए, पहले मीनिंग देखते हैं। इसकी सारी चर्चा हम जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते चला जाएगा और उसको डिटेल में समझेंगे। देखिए, मीनिंग हमने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसको समझना है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। गेटिंग थिंग्स डन, गेटिंग थिंग्स डन मीन्स काम को करवाना। मैनेजमेंट का काम क्या है? काम को करवाना। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि काम को करवाया जाता है। किन से करवाया जाएगा? एम्प्लॉइज से करवाया जाएगा, ठीक है। और काम क्यों करवाया जाता है? विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। टारगेट्स हमारे क्या हो सकते हैं कि जैसे हमें इस साल 20% प्रॉफिट और इंक्रीज करना है, या मार्केट शेयर बढ़ाना है, या सेल बढ़ानी है, या कोई और भी तमाम तरीके के टारगेट्स हो सकते हैं। तो मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें काम को करवाया जाता है, गेटिंग थिंग्स डन, काम को करवाया जाता है टारगेट्स को या गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है ना, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। केवल टारगेट सेट करने से कुछ नहीं होगा, टारगेट को टाइम से भी अचीव करना चाहिए। साल का हमने सोचा है तो साल में ही अचीव करना है। टाइम पे काम करना, इफेक्टिवली, और ना केवल काम को करना बल्कि कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए। देखिए, रिसोर्सेज हम सबके पास लिमिटेड है। हमारे पास पैसा लिमिटेड है, हमारे पास और भी जो तमाम चीज़ें हैं, जैसे ऑफिस का साइज, ठीक है ना, रॉ मटेरियल, सब कुछ हमारे पास लिमिटेड है। तो एफिशिएंटली का मतलब होता है कि कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए, कम से कम इनपुट्स का इस्तेमाल करते हुए अपने टारगेट्स को अचीव करना। अभी हम समझेंगे तीनों को बारे में और अच्छे से। ओवरऑल मीनिंग हमने अभी क्या समझा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। काम को टाइम से और कम कॉस्ट में करना ताकि हमारे टारगेट्स अचीव हो जाएं, और इन सबको करने के लिए जो एक्टिविटीज होती हैं वो होता है मैनेजमेंट, ठीक है ना। अब इस मीनिंग में को और डिटेल में समझने के लिए तीन वर्ड्स का मीनिंग बहुत समझना जरूरी है। एक तो ये है प्रोसेस, एक इफेक्टिवली और एफिशिएंटली।
इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का बेसिक आइडिया तो हमने ले लिया है। इफेक्टिवली काम को टाइम पे करना और एफिशिएंटली काम को कम कॉस्ट में करना और ठीक ठीक करना। प्रोसेस का मतलब क्या होता है देखते हैं, आइए। प्रोसेस, हर वीडियो के बाद, हर लेक्चर के बाद मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछता हुआ चलूँगा। ये जैसे टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हो पाया सपोज एक्सप्लेनेशन के चक्कर में, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ठीक ना, जो भी हम पढ़ रहे हैं आप ध्यान से सुने, समझें, क्वेश्चनिंग आपसे होगी, फिर आप अपने आप को एसेस कर पाएंगे कि हमें कितना आता है। ठीक ना, तो देखिए पहला टर्म समझते हैं प्रोसेस। अभी प्रोसेस का मीनिंग समझेंगे, फिर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मीनिंग भी कंप्लीट कर लेंगे। प्रोसेस का मतलब होता है मैनेजमेंट के फंक्शंस से, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रोसेस का मतलब होता है मैनेजमेंट के फंक्शन से। कौन कौन से फंक्शन? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, मैनेजमेंट में प्लानिंग होती है फ्यूचर के लिए, जैसे हमारे एग्जाम्पल में हमने 20% प्रॉफिट को इंक्रीज करने का टारगेट रखा था। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग, इस टारगेट को अचीव करने के लिए केवल कह देने से नहीं होगा, इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे, असेंबल करने पड़ेंगे, हमें रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, हमें डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। ठीक है ना, रिसोर्सेज हमें ऑर्गेनाइज करने होंगे, स्टाफ की भी जरूरत पड़ेगी, स्टाफिंग में आएगा वो। एक्स्ट्रा स्टाफ की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि हमें एक्स्ट्रा सेल करनी है। ठीक है ना, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, उनको इंस्ट्रक्शंस कौन देगा? वो डायरेक्टिंग फंक्शन में होगा। और कंट्रोलिंग, इंस्ट्रक्शन देने के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डेविएशंस तो नहीं है, जितने टारगेट एम्प्लॉयज़ को मिले हैं वो उतना काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, वो काम होगा कंट्रोलिंग में। ठीक है, इन सब का मीनिंग हमने थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में लगभग हमने अभी सीखा। डिटेल में तो इनके जब चैप्टर, इनका सबका अलग चैप्टर है, ठीक है, वहाँ पे सीखेंगे। प्लानिंग में क्या है? फ्यूचर के लिए टारगेट्स सेट करना। ऑर्गेनाइजिंग में क्या है? फ्यूचर में जो टारगेट बनाए हैं उस टारगेट को अचीव करने के लिए रिसोर्सेस ऑर्गेनाइज करना, इकट्ठे करना। स्टाफिंग, प्लेसिंग द राइट पर्सन टू द राइट जॉब, सही पर्सन को सही काम में लगाना, स्टाफिंग। डायरेक्टिंग, उनको इंस्ट्रक्शन देना, गाइडेंस देना, मोटिवेट करना, ठीक है ना, कम्युनिकेट करना उनके साथ, वो सब डायरेक्टिंग में आएगा। और कंट्रोलिंग, उनके काम को चेक करना, उनको जो काम दिया गया, जैसे किसी सेल्समैन को कहा है कि आपको डेली या पर मंथ या पर वीक आपको 100 यूनिट्स सेल करनी है, तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के एंड में ये चेक करना कि एक्चुअल में इसने कितनी सेल करी। ठीक ना, अगर वो सेल टारगेट के अकॉर्डिंग है, यानी 100 यूनिट्स ही कर दी तब तो और अच्छा है, लेकिन अगर 100 यूनिट से कम करी हैं तो वो कितनी कम करी है वो निकालना और उसका रीज़न जानना, वो सब काम आता है कंट्रोलिंग में। ठीक है, तो प्रोसेस का मतलब क्या है? मैनेजमेंट के फंक्शंस से है। ठीक है, इन सब में, इन सारे फंक्शंस के थ्रू ही, मैनेजमेंट के फंक्शंस के थ्रू ही वर्कर से काम करवाया जाएगा। वी विल गेट द थिंग्स डन, हम काम करवाएंगे इन फंक्शंस के थ्रू। ठीक है ना, प्रोसेस का मतलब हो गया। आइए इसमें लिखेंगे क्या प्रोसेस के मीनिंग में, वो देख लेते हैं। ये लीजिए, प्रोसेस में इट मीन्स द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दैट आर परफॉर्म्ड टू गेट द थिंग्स डन। ये मैनेजमेंट के मेन फंक्शंस हैं, प्राइमरी फंक्शंस हैं काम को करवाने के लिए। ठीक है ना, काम को क्यों करवाया जाता है? सो दैट द टारगेट्स और गोल्स मे बी अचीव्ड। ठीक है ना, इस वजह से। तो प्रोसेस का मीनिंग तो हमने समझ लिया। ठीक है, प्रोसेस का मीनिंग कुछ और नहीं, मैनेजमेंट के फंक्शंस से है। आइए इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मीनिंग और देखते हैं। बिल्कुल सीधी बात, कोई घुमा फिरा के नहीं लिखना है एग्जाम में भी,
टू द पॉइंट बात लिखनी है, मार्क्स हमें गेन करने हैं, ठीक है ना, स्टेप मार्किंग होती है। इफेक्टिवनेस का मतलब कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, काम को टाइम पे कर देना, इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी का मतलब कंप्लीटिंग द टास्क, टास्क को कंप्लीट करना लेकिन ठीक ठीक करेक्टली। ऐसा तो नहीं कि काम कर तो दिया लेकिन ठीक नहीं किया। जैसे हमारा और आपका टारगेट क्या है, हमारा और आपका टारगेट ये है कि प्री बोर्ड से पहले, बोर्ड से पहले नहीं, प्री बोर्ड से पहले हमारा सिलेबस हो जाना चाहिए। हमने सिलेबस कर लिया, अक्टूबर तक हमने सिलेबस कर लिया, दैट मीन्स वी आर इफेक्टिव, क्योंकि हमने टाइम से सिलेबस कर लिया, हम इफेक्टिव हैं। लेकिन सिलेबस कर तो लिया पूरा, लेकिन कुछ कुछ जगह हमारे डाउट्स रह गए, कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर नहीं है, तो हम इफेक्टिव तो हैं बट हम एफिशिएंट नहीं हैं, क्योंकि हमने करेक्टली नहीं किया, ठीक काम नहीं किया, ठीक है ना। एफिशिएंसी में करेक्टनेस के साथ साथ एक वर्ड और आता है, मेन वर्ड और आता है, विद मिनिमम कॉस्ट। इसमें अगर हम काम को करने में कैपेबल हैं तभी हम लॉन्ग रन में सर्वाइव कर पा रहे हैं, प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, मार्केट में टिक पा रहे हैं। अगर मिनिमम कॉस्ट में अगर हम काम कर सकते हैं, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे लोगों को हायर करना कि वो मिनिमम कॉस्ट में काम करवा दिया, खुद का ही दिमाग लगाना। अगर आप उस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट हैं तो आप चीज़ों को कम कॉस्ट में कर सकते हैं, ठीक है ना। कम कॉस्ट में करना, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, कंपटीशन में अगर टिकना है तो काम को कम कॉस्ट में ही करना सीखना होगा, ठीक है ना। तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का मीनिंग हमें क्लियर हो गया। इफेक्टिवनेस में क्या है, काम को टाइम पे कर देना, और एफिशिएंसी का मतलब काम को ठीक ठीक करना और कम कॉस्ट में करना, ठीक है ना। इसको एक एग्जांपल से और लेते हैं। सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन मैनेजर को यह कहा गया कि आपको 1000 शूज पर मंथ प्रोड्यूस करने, बनाने, एक महीने में 1000 रुपये। महीने के एंड में क्या हुआ, वो अपने सीनियर के पास गए, प्रोडक्शन मैनेजर डायरेक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि मैंने 1000 जूते बना लिए, लेकिन आपने मुझे टारगेट दिया था, मैंने वो अचीव कर लिया है, लेकिन मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा वर्कर हायर करने पड़े, मुझे ओवर टाइम का पेमेंट करना पड़ा, मुझे रॉ मटेरियल अर्जेंट में मंगाना पड़ा, यानी थोड़ा सा महंगा मंगाना पड़ा, ठीक है ना। एग्जाम्पल हमने समझ लिया, क्वेश्चन में समझ लिया। प्रोडक्शन मैनेजर को 1000 शूज़ बनाने का टारगेट दिया था एक महीने में, टारगेट उन्होंने कर लिया पूरा, लेकिन टारगेट को किया है एक्स्ट्रा वर्कर हायर करके, ठीक है ना, और ओवर टाइम करवा करके, एक्स्ट्रा पेमेंट करके, रॉ मटेरियल को थोड़ा महंगा खरीद करके। यानी कि इफेक्टिव तो हैं ये। इफेक्टिव क्यों हैं, क्योंकि 1000 शूज़ बनाने का काम तो उन्होंने कर दिया, लेकिन एफिशिएंट नहीं है। ओवर टाइम का पेमेंट एक्स्ट्रा गया होगा, रॉ मटेरियल महंगा खरीद रहे हैं तो पैसा उसमें ज़्यादा चला गया। टारगेट तो आपने अचीव कर लिया, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा ले ली। आप इस कसौटी पे खड़े नहीं उतरे कि आप कम से कम खर्चे में काम को नहीं कर पाए, तो आप एफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल हमें क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट मीनिंग को ये एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। पहला फीचर है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड, गोल का मतलब तो पता है टारगेट, ओरिएंटेड का मतलब क्या है। ओरिएंटेड को समझाने के लिए ही ये एक स्टार फिगर में इमेज है। ये देखिए, आपने अक्सर देखा होगा जो कंप्यूटर वगैरह सिखाते हैं, हार्डवेयर सिखाते हैं या अकाउंटिंग वगैरह सिखाते हैं, वहाँ पे उनके पैम्पलेट्स में, उनके बैनर्स में कुछ इस तरीके से बनना होता है कि 100% जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस। इससे वो यही तो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं कि आप अगर हमारे इन कोर्सेज को कर लेंगे तो आपकी जॉब पक्का लग जाएगी।
यही तो वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब गोल ओरिएंटेड यानी कि मैनेजमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म करके इस बात के बहुत चांसेस हैं कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर लेंगे। हालांकि फ्यूचर इज अनसर्टेन, टारगेट्स फ्यूचर के लिए बना रहे हैं, है ना, लेकिन पूरे पूरे चांसेस हैं कि आप कर लेंगे, अपने टारगेट्स को अचीव कर लेंगे। ये होता है ओरिएंटेड, ठीक है। आइए इसका मीनिंग देखते हैं। देखिए, गोल ओरिएंटेड में हम क्या लिखेंगे एग्जाम में? मैनेजमेंट यूनाइट्स, यूनाइट्स मीन्स जोड़ना। क्या जोड़ते हैं ये? मैनेजमेंट क्या जोड़ता है? द डिफरेंट एक्शंस ऑफ एम्प्लॉइज, द डिफरेंट एक्शंस ऑफ एम्प्लॉइज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, हर एम्प्लॉय का काम अलग अलग है, ठीक है ना। तो उनके काम को जोड़ना इस तरीके से कि फर्म के ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। मन में क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर जब एम्प्लॉय सब अलग अलग हैं, अलग अलग कैबिन में बैठ रहे हैं, एक दूसरे शक्ल दिखाई नहीं दे रही, काम सब लोग अलग अलग कर रहे हैं, तो जब अलग अलग काम कर रहे हैं और अगर हम ये मान के चले हैं कि वो अपना काम सब लोग ठीक से कर रहे हैं, तो फिर यूनिटी की क्या ज़रूरत है? मतलब सब लोग अलग अलग कैबिन में काम कर रहे हैं और ठीक से काम कर रहे हैं, तो उनके एक्शंस में ये यूनिटी लाने की क्या ज़रूरत है? क्या अगर यूनिटी नहीं लाएंगे तो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे? ठीक है, ये मन में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए सिंपल आंसर है, अगर यूनिटी नहीं लाएंगे तो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे, ठीक है ना। कोई हॉकी की टीम है, ठीक है ना, गोलकीपर भी अच्छा है, बाकी सारे खिलाड़ी भी अपने अपने लेवल के ध्यानचंद हैं सपोज, लेकिन अगर उनके एक्शंस को यूनिफाई नहीं करेंगे, ठीक है ना, आपस में तालमेल नहीं बैठाएंगे, तो फिर हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो गेम का एग्जाम्पल हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में सपोज एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक है सेल्स डिपार्टमेंट, ऐसा कह लीजिए, प्रोडक्शन मैनेजर कह लीजिए, सेल्स मैनेजर कह लीजिए, और एक है परचेज मैनेजर या परचेज डिपार्टमेंट, और एक है आपका फाइनेंस। ये हम दूसरा एग्जाम्पल क्यों समझ रहे हैं? ये जानने के लिए कि डिफरेंट एक्शंस में यूनिटी क्यों चाहिए, ठीक है। देखिए मैंने मान के चला है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में 4 डिपार्टमेंट हैं, प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज और फाइनेंस। चारों काम अपना अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन अब सपोज फेस्टिवल सीजन आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है या दिवाली आ रही है, तो उसमें हमें अपनी शॉप पे, अपनी फैक्ट्री में एक्स्ट्रा सामान हमें रखना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम बना रहे हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो हमें एक्स्ट्रा सामान बनाने के लिए करना चाहिए। और सपोज इनके बीच में अगर यूनिटी नहीं लाई जाए तो क्या होगा? हमारे गोल अचीव नहीं हो पाएंगे। कैसे अचीव नहीं हो पाएंगे? आई अब आपका आंसर ये रहा। देखिए जो सेल्स वाला मैनेजर है वो दिवाली के टाइम पे या किसी और फेस्टिवल के टाइम पे एक्स्ट्रा सेल तभी कर पाएंगे ना जब क्या कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सामान बना दिया हो। सेल्स डिपार्टमेंट फेस्टिवल सीजन्स में एक्स्ट्रा सामान तभी तो बेच पाएंगे जब उसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सामान रेडी रखा हो बना करके, ठीक है ना। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो रिक्वायर्ड जो गुड्स हैं वो तभी बना पाएंगे जब परचेज डिपार्टमेंट ने नेसेसरी रॉ मटेरियल खरीद लिया हो, ठीक है ना। अगर परचेज डिपार्टमेंट ने नेसेसरी रॉ मटेरियल खरीदा ही नहीं है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या सामान बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। और परचेज डिपार्टमेंट भी रॉ मटेरियल तो तब खरीद पाएंगे ना जब फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसा मिला हो उनको। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पैसा दिया नहीं एक्स्ट्रा, तो क्या ये परचेज डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। और जब नहीं खरीद पाए तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी एक्स्ट्रा सामान नहीं बना पाएगा।
सेल्स भी फिर आपकी कम रह जाएगी, प्रॉफिट कम रह जाएगा, ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना। तो सारे ही लोग भले अलग अलग केबिन में काम कर रहे हैं, सारे लोग से मेरा मतलब है सारे ही एम्प्लॉयज़ भले अलग अलग काम कर रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे, अलग अलग केबिन में काम कर रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर इनके एक्शंस में अगर यूनिटी नहीं लाई गई, तो फिर ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव हो पाएंगे। अगर हॉकी की टीम में अगर आपस में खिलाड़ियों को नहीं जोड़ा गया, तालमेल नहीं बिठाया गया, तो देखिए अकेला दम पे टीम को जिताना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना। बहुत ही कम ऐसा हो पाता है कि कोई अकेला मैच को निकाल ले जाए, बहुत ही कम हो पाता है। सब लोग मिल करके अगर कंट्रीब्यूट करें तो काम पूरे चांसेस हैं, भले फ्यूचर अनसर्टेन है फिर भी पूरे चांसेस हैं कि आपके टारगेट अचीव हो जाए। तो मैनेजमेंट का फीचर क्या है कि इट यूनाइट्स द डिफरेंट एक्शंस ऑफ एम्प्लॉयज। डिफरेंट एक्शन, यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन का एक्शन कर रहे हैं, सेल्स मैनेजर सेल्स वाली एक्शन कर रहे हैं या एक्टिविटी कर रहे हैं। तो डिफरेंट एक्शन को यूनाइट करता है, क्यों? टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है ना। टारगेट ऑर्गेनाइजेशन के तभी अचीव हो पाएंगे जब उनमें एक यूनिटी आएगी काम को करने में, और यूनिटी नहीं आएगी तो टारगेट अचीव नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना। तो इनमें यूनिटी लाएगा कौन? मैनेजमेंट। ठीक है ना, इन सबका मैनेजर। ठीक है ना। चलिए क्लियर हो गया हमें ये। आइए फिर सेकंड फीचर लेते हैं इसका, गोल ओरिएंटेड के बाद फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव हेडिंग डाल देंगे, ये ज़्यादा परेशान नहीं करेगा आपको फीचर, ये सिंपल है। ऑल परवेसिव वर्ड जो है भगवान के लिए इस्तेमाल होता है, भगवान सब जगह हैं, ऐसी मैनेजमेंट भी सब जगह है। आप ये ना समझे जो केवल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है केवल वहीं पे ऐसी मीटिंग्स होती होंगी या वही तालमेल बिठाने का या वही मैनेजमेंट का काम करेंगे। सरकार में भी मैनेजमेंट होता है। ठीक है। सरकार भी तो 5 ईयर प्लान बनाती थी और आगे फ्यूचर के टारगेट बनाती है। ठीक है ना। और घर में भी हमारे मैनेजमेंट होता है, हम लोगों में भी मैनेजमेंट होता है। हमारे अंदर टाइम मैनेजमेंट है, हम स्टडी का मैनेजमेंट कर रहे हैं कि हमें किस टाइम पे कौन सी स्टडी करनी है। मैनेजमेंट सब जगह है, चाहे वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हो, चाहे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे सोशल इंस्टीट्यूशन हो। भले जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं कर रहे वहाँ पे भी मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट सब जगह है, इस वजह से इसको कहते हैं ऑल परवेसिव। सिंपल है, इसका मीनिंग और देख लेते हैं। देखिए मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, सभी ऑर्गेनाइजेशन में, वेदर इट इज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल। चाहे वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हो यानी कि बिजनेस फर्म्स हो, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो पॉलिटिकल, या कोई सोशल इंस्टीट्यूशन हो, ट्रस्ट हो, है ना, या कोई और ऑर्फनेज हो, मैनेजमेंट सब जगह होगा। एंड एट ऑल लेवल्स, सभी लेवल्स पे भी मैनेजमेंट होता है। लेवल्स तीन होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर। इनके बारे में भी हम चैप्टर में आगे की वीडियोस में चर्चा करेंगे इनके बारे में। फिलहाल तो हमें देखना है कि लेवल 3 होते हैं और इन तीनों जगह भी मैनेजमेंट होता है। ठीक है ना, सब जगह मैनेजमेंट है। आइए नेक्स्ट फीचर लेते हैं ऑल परवेसिव के बाद, कंटिन्यूअस, लगातार होगा। नेक्स्ट फीचर है कंटिन्यूअस। मैनेजमेंट का काम लगातार होता है। जैसे टीम का कैप्टन पूरे मैच के दौरान खिलाड़ियों को, ठीक है ना, मैनेजमेंट का काम उनका होता ही होता है। कैसे? खिलाड़ियों को मोटिवेट तो पूरे मैच के दौरान कर रहे होते हैं, वो डायरेक्टिंग का पार्ट है। ठीक है ना। और प्लानिंग भी करते हैं कि कब कौन सा बॉलर बॉलिंग करेंगे या कब कौन सा बैट्समैन आएंगे खेलने। ठीक है ना। तो ये काम भी हो रहा है। मैच खत्म होने के बाद भी, अब जब मैच खत्म हो जाएगा, टारगेट अचीव हो जाएगा, जीत जाएंगे, तो फिर अगले मैच के लिए प्लानिंग होगी। ठीक है ना। तो मैनेजमेंट कंटिन्यूस है। इंडिविजुअल लेवल पे भी हम लोग करते रहते हैं मैनेजमेंट। अब जैसे हम 12th क्लास में हैं, आपने अपने 12th के टारगेट बना लिए कि हमें क्या करना है और कितने परसेंटेज लेके आने हैं, सबने बना रखे टारगेट। 12th पास करने के बाद फिर हम
लाइफ में और आगे के टारगेट बनाएंगे, फिर जो प्रोफेशनल हम कोर्स करेंगे फिर उसके बाद का टारगेट बनाएंगे, जिंदगी भर टारगेट बनाते रहेंगे, मरते दम तक। मरते समय वसीयत लिख के जाएंगे कि अपने किस लीगल हेयर को क्या ट्रांसफर करना है। रुक नहीं सकता मैनेजमेंट का काम, ठीक ना। यही होता है मैनेजमेंट, यानी कि पहले आप प्लान करेंगे, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक ना, फिर चेक करेंगे। चेक किस में करते थे? कंट्रोलिंग में, ठीक ना। चेकिंग करने में अगर कोई डेविएशन है तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, काम करने के बाद फिर से प्लान करेंगे। इस वजह से ये सर्कुलर है कि मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये कभी खत्म नहीं हो सकता, ठीक है ना, कभी भी खत्म नहीं हो सकता। आइए देखते हैं, इसका मीनिंग देख लेते हैं। कंटिन्यूअस मैनेजमेंट स्टार्ट्स विद इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है जैसे बिजनेस एग्जिस्टेंस में आया, रजिस्टर्ड हो गया, तभी से स्टार्ट हो जाएगा मैनेजमेंट का काम, एंड कंटिन्यूज टिल इट्स वाइंड अप। और जब तक बिजनेस खत्म नहीं हो जाएगा तब तक मैनेजमेंट का काम चलता रहेगा। मैनेजमेंट के काम बहुत सारे होते हैं, प्लानिंग भी उन्हीं को करनी है, मैनेजर को ही करनी होती है, हालांकि टॉप मैनेजमेंट करता है लेकिन है तो मैनेजमेंट का ही फंक्शन। प्लानिंग कर ली, उस टारगेट को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग करनी है, ठीक है। इसके बाद नेसेसरी स्टाफ चाहिए। अभी प्रोसेस में इनके बारे में समझा ही था तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। फिर इनको डायरेक्ट भी करना है, मोटिवेट करना है, सुपरवाइज करना है, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शंस देने हैं, और फिर कंट्रोलिंग भी करनी है। और फिर एक टारगेट अचीव हो जाएगा तो फिर से प्लानिंग चालू हो जाएगी, नए प्रोजेक्ट पे काम होगा फिर, ठीक है। आपने 20% प्रॉफिट कमाने का टारगेट रखा, टारगेट वो अचीव हो गया तो फिर आप और एम्बिशियस टारगेट रखेंगे, ठीक है ना। और इतना ही नहीं, ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है कि प्लानिंग आपने कर ली, और भी काम होते हैं। जैसे एक केस स्टडी एक दे रखी है आपकी बुक में, असम का केस है। उसमें एक महिला जो है आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करती हैं वो, तो उन काफ़ी अच्छी स्टोरी टाइप दे रखा है। तो उसमें लिखा हुआ है क्लियरली, कभी वो फेस्टिवल के टारगेट को अचीव करने के लिए नए नए प्लान बनाती हैं, कभी किसी व्यूमेन वर्कर्स को मोटिवेट करती हैं, और कभी किसी और काम में बिजी रहती हैं, ठीक है। कंटिन्यूस प्रोसेस है मैनेजमेंट, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ठीक है। जैसे ही बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा उससे चालू हो जाएगा, ठीक है। एक टारगेट अचीव होंगे तो फिर दूसरे टारगेट के लिए हम प्लानिंग करेंगे, ठीक है, फिर उस पर वर्क करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूस हेडिंग से ही क्लियर है। 3 फीचर हमने देख लिए। गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड में क्या था? इट मैनेजमेंट यूनाइट्स द एक्शंस ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉइज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। दूसरा क्या था? ऑल परवेसिव। पहला था गोल ओरिएंटेड, जिसका मीनिंग हमने फिर से अभी जस्ट रिवाइज कर लिया। दूसरा था परवेसिव या ऑल परवेसिव, यानी कि मैनेजमेंट इज एवरीवेयर वेदर इट इज इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड मैनेजमेंट एग्जिस्ट एट ऑल लेवल्स वेदर इट इज टॉप, मिडिल और लोअर मैनेजमेंट। और तीसरा ये है कंटिन्यूस, लगातार चलने वाली प्रोसेस है, बंद नहीं हो सकती है। मैनेजर हमेशा बिजी रहेगा, ठीक है। कभी उसे वर्कर्स की ग्रीवेंसेस सुननी है, स्टाफिंग वाले में आ जाएगा। रिसोर्सेज इकट्ठा करने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजिंग में आ जाएगा। प्लानिंग करनी है फ्यूचर की, वो भी होगा। इंस्ट्रक्शन देना है, मोटिवेशन देना है, कम्युनिकेट करना है, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट लगातार चलता ही रहेगा, कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। आइए और फीचर देखते हैं। 4th फीचर, ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट वेयर देयर इज ग्रुप ऑफ पर्सन्स देयर इज मैनेजमेंट। जहाँ पे भी नंबर ऑफ पीपल्स होंगे तो वहाँ पे मैनेजमेंट की जरूरत होगी, ठीक है। ये ग्रुप एक्टिविटी है, टारगेट को हम मिल करके अचीव कर सकते हैं, ना कि इंडिविजुअली, ठीक है। ये होता है ग्रुप एक्टिविटी। देखिए an organization consists of different individuals with different needs। हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लोग होते हैं और उनकी ज़रूरतें भी डिफरेंट होती हैं,
ठीक है, उनके काम भी डिफरेंट होते हैं। बट गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव्ड ओनली बाय द टीम वर्क ऑफ एम्प्लॉइज। टीम वर्क नहीं होगा तो ये नहीं कहेंगे कि अचीव हो सकता है, नहीं हो पाएगा अचीव। देखिए, आपने अक्सर बड़े लोगों के मुंह से सुना होगा, एक दूसरे की जरूरत हमें पड़ती है, कभी किसी से बिगाड़ के मत चलो, ठीक ना। उसका रीज़न यही है, आप अकेले हर काम में कैपेबल नहीं है लाइफ में, किसी न किसी चीज़ के लिए आपको जरूरत दूसरे की जरूर पड़ेगी। इसी वजह से हमारे पेरेंट्स या जो बड़े लोग हैं वो कहते होंगे कभी किसी से बिगाड़ के मत चलो, ठीक ना, पता नहीं कब कौन काम में आ जाए, ठीक ना। ऐसे घर में अगर कोई फंक्शन हो रहा है तो अगर सब लोग साथ देंगे अरेंजमेंट्स में, ठीक ना, तो वो फंक्शन सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन अगर कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, मैनेजमेंट का सेंस कोई एक बाइंडिंग फोर्स ही नहीं है, ठीक है, एक कॉमन फोर्स ही नहीं है जो सबको एक कॉमन डायरेक्शन ही नहीं है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे हमारे टारगेट अचीव नहीं हो पाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि अचीव हो सकते हैं, नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे हमने प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इनका एग्जाम्पल देगा कि अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ही पैसा नहीं देगा तो परचेज डिपार्टमेंट सामान खरीदेगा कैसे, रॉ मटेरियल खरीदेगा कैसे, और अगर परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाएगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना नहीं पाएगा, है ना। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर सामान नहीं बना पाए तो फिर सेल्स डिपार्टमेंट सेल क्या करेगा, प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो टीम वर्क से ही काम हो पाएगा, ठीक है ना। ये होता है ग्रुप एक्टिविटी। आइए आगे बढ़ते हैं। डायनामिक, नेक्स्ट फीचर है डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है चेंज। ये हम इमेज देख रहे हैं मैकडोनल्ड की। ये मैकडोनल्ड वाले जो हैं ये टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते रहते हैं। इस वजह से आज भी मार्केट में है। 100 से ज़्यादा देशों में इनके लगभग 30,000 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। वो क्यों है? लगातार अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढालना, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अपडेट करना। आपने देखा हो पहले इनका बर्गर ही था, अब वो फ्रेंच फ्राइज भी आ गए हैं, अब कोल्ड ड्रिंक भी देते हैं, अब ये आइसक्रीम भी ऑफर करते हैं, और एक महाराजा पैक, इस तरीके से मतलब वेराइटीज लाते रहते हैं मार्केट में टिके रहने के लिए। तो आज के समय में वही बिजनेस टिक पाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि अगर हम आज प्रॉफिट कमा रहे हैं तो हमेशा प्रॉफिट कमाते रहेंगे। हमारा अपने ऊपर तो कंट्रोल है, इंटरनल एनवायरनमेंट पर तो चलो हमारा कंट्रोल है काफ़ी हद तक, लेकिन बाहर के एनवायरनमेंट पे तो हमारा कंट्रोल है ही नहीं। हमारा कॉम्पिटिटर पे कंट्रोल नहीं है। क्या हम किसी नए पर्सन को सेम बिजनेस करने के आने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। गवर्नमेंट की पॉलिसी को चेंज होने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। कस्टमर को चीज़ हमारी आज पसंद है, कल को उसे पसंद नहीं आ रहा है तो क्या उसे ज़बरदस्ती सामान बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। तो इन चीज़ों पे तो हमारा कंट्रोल है ही नहीं। हमें कस्टमर के अकॉर्डिंग यानी कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते रहना पड़ेगा। ये उसमें सक्सेसफुल रहे हैं, अपने आप को उन्होंने ढाला है, ठीक है ना। और जो बिजनेस अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को नहीं अपडेट कर पाते तो वो मार्केट में नहीं टिक पाते। जैसे मैं एग्जांपल दूं, याहू का आपने नाम सुना होगा। याहू, एक था नोकिया। खैर नोकिया को तो खैर अब लोगों ने नो किया, ठीक है ना। और एक वो था कोडेक। ये बड़ी बड़ी कंपनियां थी। नोकिया के जो विंडोज़ फ़ोन थे, अब आप शायद अब जानते भी नहीं होंगे, आप थोड़ा मेंटली कसरत करनी पड़ेगी कि मैं किन फ़ोन्स की बात कर रहा हूँ। विंडोज़ फ़ोन हुआ करते थे इनके, विंडोज़ 8 जैसी स्क्रीन हुआ करती थी। और उस समय एंड्रॉयड फ़ोन भी चल रहे थे, ठीक है। नोकिया वाले एंड्रॉयड फ़ोन के फीचर वो पब्लिक को ज़्यादा पसंद आए थे, लेकिन ये विंडोज़ फ़ोन पे ही काम करते रहे। या विंडोज़ फ़ोन में बहुत सारी कमियाँ थी। एक कमी, मेरे पास विंडोज़ फ़ोन था, एक वो था नोकिया लूमिया 520, वो फ़ोन हुआ करता था। तो उसमें एक कमी तो मुझे तुरंत ही नज़र आ गई थी कि
जबकि मैं कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं हूँ, इंजीनियर नहीं हूँ, कि जैसे हमको जैसे कोई फाइल डाउनलोड करना है तो वो फाइल नहीं मिलती थी, हमें पता नहीं होता था कि हमारा डाटा किधर स्टोर हो रहा है, वो मिल ही नहीं पाता था, ठीक है ना। तो वो कंप्यूटर में कनेक्ट करके मैं ढूंढ पाता था। और एंड्रॉयड फ़ोन में तो फाइल मैनेजर करके ऑप्शन होता है, ठीक है ना। और इतना ही नहीं, नोकिया दुनिया में पहली कंपनी थी जिसने 1991 में ही जीएसएम कॉल करी थी, पहली जीएसएम कॉल। जीएसएम सिम, जीएसएम क्या होता है? आज हमारे मोबाइल में जो सिम है, हमें इसे अपने मोबाइल से निकाल करके दूसरे मोबाइल में लगा के भी चला सकते हैं। लेकिन कुछ साल पहले सिम्स ऐसी थी जिसे सीडीएमए सिम बोलते थे। ये सिम ऐसी हुआ करती थी कि जिस फोन में लगी हुई है तो उसी फोन की होके रह जाती थी, यानी कि उस सिम को हम दूसरे फोन में लगा करके नहीं चला सकते थे, ठीक ना। नोकिया ने ये काम किया, कारनामा किया, जीएसएम कॉल करी 1991 में फिनलैंड में। फिनलैंड की ही कंपनी है ये, ठीक ना। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने पहली जीएसएम कॉल करी थी, ठीक ना। तो इतना उस समय आगे रहने के बावजूद भी इन्होंने टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं किया, अपडेट नहीं किया, ठीक है। और रहा ये याहू, याहू के बारे में एक लाइन बहुत फेमस थी कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। आई रिपीट, जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। मतलब ऐसा पर्सन जिसे काम तो बहुत सारे आते हैं बट मास्टर ऑफ नन, मास्टरी किसी में नहीं है उसकी, काम सब आते हैं उसको, लेकिन एक कहते हैं ना एक एक्सपर्टनेस किसी पर्टिकुलर फील्ड में, वो किसी फील्ड में नहीं थी। इनके बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारी सर्विस थी याहू की। याहू मेल, अब तो ये बंद ही हो गया जून में, अब इसकी ऐप बंद हो चुकी है, ठीक है। तो एक समय याहू की वैल्यू इतनी थी कि एक समय तो ऐसा रहा था 2004 में कि ये गूगल को खरीद लेगा, ठीक है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने इसको खरीद लिया बाद में, अपने आप को चेंज नहीं किया इन्होंने मार्केट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और कोडेक, ये तो कैमरा कंपनी है, बहुत समय से इनका कैमरा चल रहा है, लगभग 1 सेंचुरी से इनका कैमरा चल रहा था, लेकिन ये भी मार्केट में नहीं टिक पाए। क्यों नहीं टिक पाए? करंट में तो उनको रेवेन्यू मिल रहा था, तो इन्होंने सोचा कि हम ऐसे ही चलते रहेंगे और प्रॉफिट कमाते रहेंगे। लेकिन अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया, हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट पे तो कंट्रोल है, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कस्टमर्स का टेस्ट एंड फैशन, कंपटीशन, गवर्नमेंट की पॉलिसी, लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इन सब पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को ढालना पड़ेगा। ये 3 एग्जाम्पल हैं जो अपने आप को नहीं ढाल पाए और बंद हो गए, ठीक ना। नोकिया के विंडोज़ फ़ोन बिल्कुल बंद हो गए हैं, याहू की ऐप भी बंद हो चुकी है, अब नहीं खुलेगी अब वो। मैकडोनल्ड चल रहा है हमारा तो खैर नहीं है, वो अमेरिका का है, अमेरिका की कंपनी है, ठीक है ना। एक नाम था बंदे का मैकडोनल्ड, मॉरिस मैकडोनल्ड ऐसे करके उसका नाम था, चेक कर लीजिएगा, 1940 से ही है। पहले बर्गर से स्टार्टिंग करी थी उन्होंने, और अब तो देख लो सब जगह ही है, नाम से ही बच्चा पहचान जाता है। खैर, तो मार्केट में टिकने के लिए, किसी बिजनेस को मार्केट में टिकने के लिए लगातार चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। द प्रेजेंट सिचुएशन मे बी फेवरेबल बट इट मे नॉट एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग। हमेशा के लिए वो नहीं रह सकती है, ठीक है ना। अपने आप को हमें ढालना ही पड़ेगा, और जो ढालेगा वही टिक पाएगा। और मैनेजमेंट का भी काम यही है कि अपने आप को, मैनेजमेंट इस बात को इंश्योर करता है कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम खुद को ढालें, ठीक है ना। ये फीचर है इसका। आइए आगे बढ़ते हैं, या एक काम करते हैं, आज यहीं तक रहने देते हैं 5 फीचर्स तक। 1-2 फीचर और बचे हैं, फिर मुझे आपसे आपका टेस्ट भी लेना था जो आज हमने पढ़ा था, तो वो टेस्ट नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग फीचर्स तो करेंगे ही, और फीचर के बाद का टॉपिक भी करेंगे। सारे फीचर्स का टेस्ट और मैनेजमेंट के मीनिंग का टेस्ट, वो क्वेश्चनेयर मैं आपके सामने रख दूंगा, हम लोग मिल करके सॉल्व करेंगे। तो आज हमने मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ा, और मैनेजमेंट के हमने 5 फीचर पढ़ लिए। कौन कौन से? गोल ओरिएंटेड, सेकंड पढ़ा ऑल परवेसिव। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या था कि मैनेजमेंट यूनाइट्स द एक्शंस ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉइज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स।
ऑल परवेसिव में क्या था, मैनेजमेंट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड एवरीवेयर वेदर इट इज इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन एट ऑल लेवल्स, ठीक है। और थर्ड था कंटिन्यूस, लगातार है। वंस द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज इनकॉर्पोरेटेड द मैनेजमेंट फंक्शंस लास्ट लॉन्ग टिल इट्स वाइंड अप, इसके खत्म होने तक चलती रहेंगी वो, ठीक है। कंटिन्यूस हो गया। ग्रुप एक्टिविटी था एक, इसमें हमने क्या पढ़ा था, द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव्ड ओनली इफ देर इज टीम वर्क अमंग द एम्प्लॉयज, ठीक है, टीम वर्क के थ्रू काम हो सकता है। और फिफ्थ क्या है, डायनामिक, मैनेजमेंट चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपके बिजनेस को ढालता है ताकि आप मार्केट में लंबे समय तक टिके रहें। तो ये 5 फीचर हमने पढ़े हैं, ठीक है। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे का टॉपिक करेंगे। ओके।